इतिहास में कभी कभी गुरु और शिष्य का मिलन सिर्फ शिक्षा नहीं देता, वह एक नया दृष्टिकोण जन्म देता है। आज की कहानी है दो महान साधकों की, जहां ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से टकराए नहीं बल्कि एक दूसरे में घुल गए। एक ऐसा गुरु जो अद्वैत का पहाड़ था और एक ऐसा शिष्य जो प्रेम का सागर था। तोतापुरी महाराज अद्वैत वेदांत के सच्चे साधक। उनके लिए दुनिया मिथ्या थी, भावनाएं बंधन थी और ईश्वर सिर्फ निराकार ब्रह्म। उनकी साधना में कोई रोना नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं थी। कहा जाता है कि तोतापुरी महाराज घंटों दिनों कभी कभी बहुत लंबे समय तक निर्विकल्प समाधि में रहते थे। उस समय उनका शरीर लगभग निष्क्रिय हो जाता था। श्वास इतनी सूक्ष्म कि जैसे थम गई हो, कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और फिर भी यह कोई बेहोशी नहीं थी। वे जब चाहते स्वयं समाधि से बाहर आ जाते थे। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना पर पूर्ण नियंत्रण का संकेत है। कई बार उन्हें अकेले निर्जन स्थानों में, जंगली इलाकों में ध्यान करते देखा गया। न सांप का भय, न मृत्यु का, न अंधकार का। उनके लिए जो पैदा ही नहीं हुआ वह मरेगा कैसे। और दूसरी ओर थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके लिए ईश्वर मां काली थी, जिनसे वे हंसते थे, रोते थे और बातें करते थे। वे उनसे कहते थे, मां आज देर हो गई, मां तुम मुझसे क्यों छुप गई, मां आज हंस क्यों रही हो। वे मूर्ति के सामने बच्चे की तरह रोते थे। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत के विद्वान नहीं थे, फिर भी वे उपनिषदों का सार, वेदांत की गहराई, भक्ति और अद्वैत का संबंध कहानियों और उपमाओं से समझा देते थे। यह चमत्कार नहीं, यह सीधे अनुभव से बोलना था। और फिर हिमालय से उतरकर तोतापुरी पहुंचे गंगा के किनारे। दक्षिणेश्वर, यहां सब कुछ अलग था। घंटियों की आवाज, फूलों की खुशबू, भक्तों की भीड़ और बीच में उन्होंने रामकृष्ण को देखा, जो कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी मूर्ति से बातें करता था। उन्होंने सोचा, यह आदमी भावना में फंसा हुआ है, इसे निर्गुण ब्रह्म का अनुभव कराऊंगा। रामकृष्ण ध्यान में बैठते, लेकिन हर बार मां काली सामने आ जाती। रामकृष्ण कोशिश करते, लेकिन जैसे ही आंख बंद करते, मां काली सामने आ जाती, मुस्कुराती हुई। तोतापुरी डांटते हुए कहते, अरे रामकृष्ण, रूप में मत उलझ, मूर्ति को काट दो, निर्गुण में जाओ। और उस दिन रामकृष्ण ने पहली बार रूप के पार देखा। वे निर्गुण ब्रह्म में चले गए। समय रुक गया, शब्द खत्म हो गए। लेकिन अब कुछ और हुआ। तोतापुरी महाराज, जो सालों से निर्विकल्प समाधि में जाते थे, अब बाहर नहीं आ पा रहे थे। यह अटकना कमजोरी नहीं थी, उनका बाहर ना आ पाना इस बात का संकेत था कि अब साधना एक नए आयाम की मांग कर रही थी। अब ज्ञान को प्रेम की आवश्यकता थी। यह साधना का अगला द्वार था। उनका अहम, मैं ज्ञानी हूं, अब बंधन बन गया था। यह अहंकार घमंड का नहीं था, यह था ज्ञान का अहंकार। रामकृष्ण यह सब चुपचाप देख रहे थे। न कोई तर्क, न कोई शास्त्र, न कोई उपदेश, सिर्फ करुणा। रामकृष्ण ने कहा, जिस मां को आप नकारते हैं वही आपकी मुक्ति का द्वार है। रूप को नकारने से पहले प्रेम को समझना जरूरी है। यह वाक्य किसी सिद्धांत से नहीं आया था, यह अनुभव से निकला था। उन्होंने पहली बार प्रेम को बाधा नहीं माना, बल्कि उसे पूरक के रूप में देखा। पहली बार उन्होंने ईश्वर को माना नहीं, अनुभव किया। और उस क्षण में न कोई पराजय थी, न कोई विजय, सिर्फ स्वीकृति। तो देखा आपने कैसे एक को ज्ञान से उपजा अहंकार रोक रहा था और दूसरे को भक्ति से उपजा मोह। बंधन अलग थे, पर बंधन चाहे जिस रूप में हो, मुक्ति के मार्ग में बंधन ही रहते हैं। सिर्फ ज्ञान अधूरा है, सिर्फ भक्ति भी अधूरी है। पूर्णता वहां है जहां ज्ञान और प्रेम मिलते हैं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस कहानी को साझा करें।